students, in last session we learned about question of trip to Bhopal, right? One bus are going to from अहमदाबाद to माउंट आबू. अहमदाबाद से एक बस जा रही है माउंट आबू, ट्रिप जा रही है और फिर उसमें कितने टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस कवर होता है, वो सब हमें कैलकुलेट करना है. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूस क्वेश्चन फ्रॉम देयर. द क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज दैट? अगर बस कहीं पे भी नहीं रुकती है तो कितने टाइम पे वो माउंट आबू पहुंच जाती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट बस विल स्टॉप इन बिटवीन एट पालनपुर. क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट स्टेशन में हुआ था उसमें था बस कहीं भी नहीं रुक रही है और डायरेक्टली माउंट आबू पहुंच रही है, तो कितना टाइम लगता है, राइट? यहाँ पे बस स्टॉप कर रही है, वन प्लेस पे स्टॉप कर रही है. विच वन प्लेस इज दैट? पालनपुर. अहमदाबाद से माउंट आबू जाने के बाद बीच में पालनपुर आता है, वहीं पे वो स्टॉप कर रही है. इट विल टेक 3 hours टू रीच देयर. कितना टाइम लेता है? बस अहमदाबाद से निकलती है माउंट आबू जाने के लिए, बीच में रुकती है कहाँ पे? पालनपुर पे. तो अहमदाबाद से पालनपुर जाने के लिए कितना वक्त लगता है? 3 hours. ओके, सो इफ इट इज 7 o'clock नाउ, सुबह बस कितने बजे निकलती है? 7 o'clock को. देन व्हेन विल दे रीच पालनपुर? तो कब वो लोग पालनपुर पहुंचेंगे? उसके बाद उनको आगे जाना है माउंट आबू. ओके, सो इफ मॉर्निंग 7 o'clock को वो निकल रहे हैं, आफ्टर 3 hours दे रीच एट पालनपुर. 3 hours के बाद वो पालनपुर पहुंचते हैं, तो कितना टाइम लगेगा? दैट मीन्स 7 o'clock से 3 hours ऐड करने हैं, राइट? सो 7 and we have to add 3, so 8, 9, 10. okay, so around 10 o'clock they reach at पालनपुर. 10 बजे के आसपास वो लोग पालनपुर पहुंच जाएंगे, राइट? सो ये द ऑप्शन बिफोर 9 o'clock. 9 o'clock के पहले वो पहुंचेंगे नहीं, बिकॉज 7 o'clock को निकल रहे हैं, 3 hours तो लगते ही है. ओके, बिटवीन 10 o'clock टू 11 o'clock, 10 और 11 के बीच में पहुंचते हैं. तो नेक्स्ट थिंग, 7 बजे निकलते हैं, 3 hours के बाद पहुंच जाते हैं, सो 10 o'clock तो होते ही है, राइट? और वहां पे पालनपुर पे स्टॉप करते हैं. ओके, आफ्टर 11 o'clock, सो इट्स नॉट पॉसिबल 7 और 11 के बीच 4 hours का डिफरेंस रहता है, यहाँ पे 3 hours का डिफरेंस है. सो व्हाट इज द आंसर हियर? बी. ओके, बिटवीन 10 to 11 के बीच वो लोग पहुंच जाते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अ 345 meters लॉन्ग ब्रिज, बीच में एक ब्रिज आता है. ओके, पालनपुर से माउंट आबू निकलने के लिए वो लोग अहमदाबाद से निकलते हैं, तो बीच में एक ब्रिज आता है और 345 meters लॉन्ग. कितना लंबा है? 345 meters. Bridge comes while passing through the road. वो लोग जा रहे हैं, रास्ते में ब्रिज आ रहा है जिसकी कितनी लंबाई है? 345 मीटर लॉन्ग. The river is flowing under the bridge. ब्रिज के नीचे रिवर फ्लो कर रही है. ओके, रिवर जा रही है. Then what will be width of the river? 345 मीटर का लंबा ब्रिज है, उसके नीचे से रिवर जा रही है, तो फिर रिवर की विड्थ कितनी ब्रॉड होगी? ओके, सो यू हैव टू यूज योर माइंड हियर, इमेजिनेशन. इफ आई ड्रॉ हियर वन ब्रिज, हियर रोड इज देयर. ओके, दिस वन इज द रोड and from here start the bridge. This one is the bridge and then from here bridge end. Okay, हाँ, कितना मीटर लंबा है ब्रिज? 345 meters. ओके, ये 345 meters लॉन्ग ब्रिज है. This one is the bridge, right? Now उसके नीचे से रिवर जा रही है, so ब्रिज के नीचे रिवर जा रही है. That means जितना लंबा ब्रिज है उतनी ब्रॉड रिवर है. ओके, सो कितना लंबा ब्रिज है? 345 meters. क्वेश्चन क्या है? Then what will be width of the river? उसकी width कितनी होगी? जितनी लॉन्ग ब्रिज है. ओके,
विड्थ ऑफ रिवर, इतनी पौड़ी है, राइट, इतनी बड़ी है। एंड दिस वन इज द ब्रिज लेंथ। ओके, सो कितनी होगी? 345 meters width. So answer is 345 meters. Again, अगर ब्रिज 345 मीटर लॉन्ग है, यहाँ रोड से दूसरी रोड के जाने के लिए बीच में जो ब्रिज आता है, नीचे से रिवर जा रही है, तो ब्रिज कितना लॉन्ग है? 345 मीटर्स, राइट। उसके नीचे जो रिवर जा रही है उसकी अब विड्थ वो कितनी बड़ी है, राइट। सो उसकी विड्थ कितनी होगी? दैट मीन्स हाउ मच ब्रॉड। सो जितना लंबा ब्रिज उतनी उसकी विड्थ, ओके, उतनी वो बड़ी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्सो इफ बस इज 5 मीटर लॉन्ग, बस कितनी लॉन्ग होती है? 5 मीटर। देन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज? कितनी बसेस ये ब्रिज पे खड़ी रहने वाली है? अगर यहाँ पे 5 मीटर की मैंने एक बस खड़ी रखी और एक दूसरी और एक तीसरी, ऐसे करके पूरा ब्रिज मैंने कवर कर दिया बस को अरेंज करने के लिए। ओके, 5 मीटर की एक है तो कितनी चाहिए मुझे? सो इफ द ब्रिज लेंथ इज 345 मीटर एंड बस लेंथ इज 5 मीटर। ओके, ब्रिज की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ ब्रिज कितना मीटर है? 345 मीटर्स। ओके, एंड बस की लेंथ क्या है? बस लेंथ ऑफ बस ओनली 5 मीटर्स। ओके, हमें कितनी बस चाहिए? 345 मीटर तक हमें 5 बसेस, सॉरी 1 बस, 2 बस, 3 बस, 4 बस, ऐसी 5 मीटर वाली बस अरेंज करनी है। सो 345 डिवाइड बाय 5, 345 डिवाइड बाय 5, इसको हम 345 मीटर को जितनी लेंथ ब्रिज की है उतनी लेंथ को हम एक बस की लेंथ से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बसें चाहिए? हाउ मेनी बस विल स्टैंड ऑन दैट ब्रिज, वो हम फाइंड कर पाएंगे। नाउ 345 डिवाइड बाय 5, 5 6 are 30. I use another color chalk. Wait. 5 6 are 30. Now 45 is remaining, so 5 9s are 45. So how many buses will arrange on that bridge? 69 buses. Okay, if we arrange 69 buses on the bridge, whichever length is 345 meter, 345 मीटर लंबी ब्रिज पे हम अगर 69 बसेस खड़ी रखती है तो एक पूरी लाइन बनती है। ओके, so this one is the question from your workbook. You have to write these in your workbook also and notebook also. Okay, first 1 to 5 question in session 3 we already complete. Now this one is the next 3 questions. Okay, completing in your notebook and workbook.